एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड और वो एप्लीकेशन फॉर्म है DUVASU एडमिशन 2021 दैट इज़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा मथुरा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DUVASU बोलते हैं। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है एंड एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसके लिए हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और हॉस्टल फ़ीस क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, और फ़ीस एकेडमिक फ़ीस क्या रहेगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और पेपर पैटर्न क्या रहेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डेट की, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है, सो दैट इज़ 31 जुलाई 2021। और जो लोग भी बीएससी ऑनर्स बायोटेक करना चाहते हैं या फिर बीएससी ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं, उनके लिए इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी दैट इज़ 10th August 2021, दैट इज़ 10th August 2021। हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 1800 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस, और अदर कैटेगरीज़ के लिए भी 1800 रुपीज़ है। अब हम यहाँ पर कोर्सेज़ के ऊपर आते हैं। तो BVSC एंड AH प्रोग्राम है दैट इज़ बैचलर्स इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम। आई होप सो सबको ही पता होगा ये बैचलर्स इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम क्या होता है। इट एक्चुअली डील्स विद द मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। एंड द सेकेंड कोर्स इज MVSC एंड PhD प्रोग्राम and diploma in veterinary pharmacy and livestock extension. Then we have BSc honors biotechnology, BSc honors industrial microbiology and MSc biotechnology. But इस वीडियो में हम सिर्फ दो कोर्सेज़ के ऊपर बात करेंगे। एक है दैट इज़ BVSC एंड AH प्रोग्राम एंड सेकंड इज़ BSc ऑनर्स बायोटेक एंड BSc ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से होंगे जहाँ पर हमें एग्ज़ाम देना होगा। तो प्री एग्ज़ाम जो होगा वो आपका बरेली में हो सकता है, कानपुर में सेंटर पड़ सकता है, लखनऊ, मथुरा एंड प्रयागराज, ये 5 सेंटर्स रहेंगे। और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ आपको मथुरा में ही जाके देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं BVSC एंड AH प्रोग्राम के लिए। इस कोर्स पे जंप करने से पहले मैं ये बता दूं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आधी वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि कई लोग आधी वीडियो देखकर क्वेश्चन पुट करने लगते हैं, फ्रेम करने लगते हैं। तो जो BSc ऑनर्स एंड बायोटेक वाले हैं उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं वो सारे ये सारे ही डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। डोमिसाइल ज़रूरी है या नहीं वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, इसलिए प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिए। सो इफ आई टॉक अबाउट BVSC एंड AH प्रोग्राम, तो अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आपने 12th पास किया हो विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इज़ कंपलसरी। एज की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो एज है वो आपकी 31 दिसंबर 2021 तक 17 साल हो जानी चाहिए या फिर 25 ईयर्स, ठीक है। अगर 17 साल आपकी एज नहीं होती, आप उससे कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, और 25 साल के ऊपर आप निकलते हैं 26 साल के तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। देन वी हैव अगर आप BVSC एंड AH प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपी डोमिसाइल इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए, बट BSc बायोटेक के लिए है या नहीं वो मैं आगे बात करूँगी। तो ही और शी मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूपी, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले हैं वो इस फॉर्म को फिल ना करें। अगर हम यहाँ पर सीट्स की बात करते हैं तो टोटल 88 सीट्स रहेंगी। VCI सीट में 13 है। अब ये VCI सीट क्या है भाई, जो लोग नीट का एग्ज़ाम अगर देंगे तो उनका उसके नीट के स्कोर्स के बेसिस पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर जो अदर सीट्स हैं जैसे ओपन सीट्स, पेमेंट सीट्स, EWS, NRI एंड वुमेन सीट्स, उसमें आपको PVT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। जिनका जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस और प्री और मेंस वो आपको दोनों देने पड़ेंगे। ओपन सीट्स यहाँ पर 36 है, पेमेंट सीट्स यहाँ पर 18 है, EWS के लिए यहाँ पर 7 सीट्स है, NRI के लिए 4 सीट्स है एंड वुमेन के लिए यहाँ पर 8 सीट्स हैं। अब हम यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न फॉर PVT क्या है, दैट इज़ 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी।
4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं फॉर BBSc एंड AH प्रोग्राम, तो वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे आपको 11,650 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करने होंगे। फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल फ़ीस लगती है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में, जैसे 32,750 आपको डिपॉजिट करने होंगे एंड प्रोफेशनल 4 में आपको 49,100 रुपीज़ आपको सबमिट करने होंगे। हॉस्टल फ़ीस क्या है वो यहाँ पर आप मैं यहाँ पर इमेज पुट कर दूँगी, उससे आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, तो BSc ऑनर्स बायोटेक के लिए यहाँ पर टोटल सीट्स हैं 45 और ड्यूरेशन क्या रहेगा इस कोर्स का, दैट इज़ 3 इयर्स। अगर हम यहाँ पर BSc ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो टोटल सीट्स 15 रहेंगी और अगर हम यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 इयर्स। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, तो 10+2 मिनिमम 10+2 आप क्वालिफाई होने चाहिए और आपने किया हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। अब हम यहाँ पर एज की बात करते हैं तो 17 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए एंड 25 ईयर्स आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। और अदर कैटेगरीज़ के लिए जैसे SC एंड ST के लिए 55% है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो एक और चीज़ आती है कि क्या यहाँ पर डोमिसाइल इम्पॉर्टेंट है या नहीं। सो देयर इज़ नो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप BSc बायोटेक या BSc ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो वन टाइम ड्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11,400 रुपीज़ आपको एडमिशन के टाइम पे डिपॉजिट करने होंगे। सेमेस्टर फीस फिर वही रहती है 38,750। इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर, तो सिंगल सीटेड के लिए ₹4,000 रहेगी और डबल सीटेड के लिए ₹3,000 रहेगी और हॉस्टल मेंटेनेंस और उन सब के लिए अलग अलग चार्जेस लग जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1,500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कॉमन रूम, एक गर्ल्स हॉस्टल में कॉमन रूम रहता है, बॉयज़ हॉस्टल में भी एक कॉमन रूम रहता है जहाँ पे TV वगैरह रखी रहती है, जहाँ पर आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। कॉमन रूम यहाँ पर 100 रुपीज़ मेंशन दिया हुआ है एंड हॉस्टल मेंटेनेंस के आपको 1,250 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी BSc ऑनर्स बायोटेक से रिलेटेड एंड BSc ऑनर्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है और आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।